नमस्कार दोस्तों। आज बड़े अंतराल के बाद कुछ समय निकाल पाया मैं खुद के लिए और आप लोगों के लिए भी। पेश करता हूं अपनी चौथी कहानी जिसका शीर्षक है वाई आई क्राइड। रामचरण का बेटा आम की अमोलिया तोड़ने की कोशिश कर रहा था और अपना घुटना तोड़वा बैठा। सच्चाई का तो पता नहीं, पर ऐसी ही कोई वजह बताई थी उसने अपने न आने की। सो हमें अमूल्य शर्मा, जिन्हें पंछी जेट पे हाँ कहती हैं, के ड्राइवर को बुलाना पड़ा। हम सिटी बाईपास से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, मैं, पापा और ड्राइवर। और मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था। करीब 3 महीने पहले मैं ड्राइवर की सीट पे बैठा था और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन किसी और देश में। और तब किसी को छोड़ने नहीं, बल्कि घर लाने के लिए। फ्लाइट को लैंड किए करीब करीब 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे, लेकिन कोई निशान नहीं। परेशान मैं भी और साथ का हायर टैक्सी ड्राइवर, जिसे मैंने लगेज उठाने के लिए बुलाया था। हम दोनों अराइवल से निकलने वाले हर चेहरे को ऐसे घूरते जैसे सभी जान पहचान के हों। हर लगेज अपना सा लगता था, शायद सेकंड के 7वें हिस्से में। टैक्सी ड्राइवर से मैंने पूछा कि तुम कैसे पहचानोगे? कहता है 2 सीनियर सिटीजन होंगे और साथ में कोई लेडी होंगी, तो शायद वही हो। मैंने कहा चलो देखते हैं। समय के साथ हमारी बेचैनी भी बढ़ती गई। आखिर ऐसा क्या हो गया? धीरे धीरे आने वाले पैसेंजर्स का चेहरा मिलते जुलते इंडियंस से कुछ एशियंस में तब्दील हो गया। हाँ, टोक्यो की फ्लाइट लैंड हुई थी। फिर कुछ यूरोपियंस चेहरे, लेकिन जिन चेहरों को मेरी नजर ढूंढ रही थी वो भीड़ में भी नहीं निखर रहे थे। कोई 2.5 से 3 घंटे के बाद एक अननोन नंबर से फोन आया। हम कैफे नेहरू के सामने हैं। मेरी जान में जान आई और मैं भागता हुआ पहुंचा कैफे नेहरू के पास। और फिर कुछ जानी पहचानी इमेज साफ होने लग गई, लेकिन शायद थोड़ी कमजोर। हवा में हिलती हुई एक काली छड़ी दिखाई पड़ी। पापा थे वो, पंछी के, और मुझे भी अपने से कम न लगते थे। मैंने दौड़ के गले लगा लिया और कुछ नम हो चला। पंछी और मम्मी दोनों व्हीलचेयर पे थे। एक्चुअली व्हीलचेयर तो पापा के लिए बुक हुई थी, पर पंछी के पैर में सेलुलाइटिस का इन्फेक्शन आ गया एंड शी वॉज अनेबल टू वॉक। सो पापा खड़े हो गए और पंछी बैठ गई। आने वाले 3 महीने कुछ ऐसे निकले जैसे सुबह का कोई सपना हो, जिसमें सच्चाई सपने का रूप ले लेती है, या कुछ की माने तो न देखे हुए सपने भी सच्चे हो जाते हैं। कुछ ऐसा रूटीन सा हो गया था। शाम ऑफिस से घर आओ तो चाय पे करीब करीब 1.5 से 2 घंटे तक ऐसे निकल जाते थे कि समय का पता ही नहीं चलता था। हंसते गाते खाना तैयार, डिश वॉशर का बार बार फ्लड क्रिएट कर देना, और बर्तन धोने में थोड़ी सुस्ती भी आती थी, तो पापा ने स्पेस इकोनॉमिक्स का फंडा लगाया। पेपर प्लेट यूज करेंगे कल से। प्लेट्स को फोल्ड करो एंड डिस्कार्ड। जगह भी खराब नहीं होगी, वेस्ट भी कम, बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे। पापा अपने डेली रूटीन में से 2 बार वॉक के लिए जाते थे। सुबह घर के नजदीक एक पार्क के 4 चक्कर, और शाम को कैम्बरली की गलियां और टाउन सेंटर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते थे। एक शाम वॉक के लिए निकले और अनयूजुअली लंबा टाइम हो चुका था। मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो पता लगा कि पापा अभी तक वापस ही नहीं आए हैं वॉक से। साथ में उनके कोई फोन भी नहीं था। मम्मी और पंछी, हम सभी बहुत परेशान। सो मैं निकला उन्हें ढूंढने। कुछ दोस्तों को फोन किया और वो भी अपने अपने घर से कैम्बरली की कंफ्यूजिंग गलियां छानने लग गए। अंधेरा बढ़ रहा था और पापा नहीं मिल रहे थे। पंछी का बार बार फोन आना
और मेरा भी दोस्तों के साथ कंटिन्यूअस जांच पड़ताल करते रहना। और तभी किसी एक कॉर्नर में चुपचाप खड़े थोड़े घबराए से दिखाई दिए पापा। मैं दौड़ के पहुंचा। मुझे देखते ही उनका चेहरा खिल गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहते हैं, कुछ नहीं, बस इधर घूम रहा था। मैंने कहा, चलिए घर चलिए, काफी लेट हो चुका है, सभी परेशान हो रहे हैं। रास्ते भर थोड़े खामोश से रहे, कुछ बातचीत नहीं की। मैं उनके अंदर तो सब नहीं पढ़ पाया, लेकिन किसी छोटे बच्चे की तरह डरे हुए लगे और मेरा हाथ नहीं छोड़ा रास्ते भर उन्होंने। सोचता हूं उन पेरेंट्स के बारे में जिनको उनके बच्चे जमीन से उखाड़ ला यहां बोने की कोशिश करते हैं, जहां की पानी, हवा, सूरज और मिट्टी सब अलग। उनसे जमीन पकड़ने की उम्मीद करना तो बच्चों की मूर्खता सी लगती है मुझे। अगर वो मुरझाने लगे तो किसकी गलती है इसमें? बहरहाल, हमारा विचार मम्मी पापा को उनके जमीन से विस्थापन करने का बिल्कुल नहीं था। आने वाले 3 महीनों में स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, बाथ, स्टोनहेंज काफी घूमे हम लोग। पापा हर ट्रिप के बाद अपनी डायरी के कुछ पन्ने पलटते और मम्मी अपनी बेटी के साथ अगले डेस्टिनेशन की प्लानिंग चालू कर देती थी। मम्मी काफी एडवेंचरस एंड डेयरिंग रही। स्कॉटलैंड के बेन नेविस के गंडोला पे पापा ने चढ़ने से सीधा मना कर दिया, तो मम्मी ने खींच लिया उन्हें भी। मेरा हाथ ऐसे पकड़ती जैसे कह रही हो कि आई एम रेडी, टेक मी वेयर एवर यू वांट। शायद अपनी बेटी को खुद से ज्यादा जानती थी। उनके व्हील चेयर की वजह से हमें हर म्यूजियम में प्रायोरिटी एंट्री मिलती थी और पार्किंग भी, और कई बार तो फ्री एंट्री भी मिल जाया करती थी। हर ट्रिप का एंड हम सरवना भवन के डिनर से करते थे। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से वहां कुछ ऑप्शंस मिल जाते थे मम्मी पापा दोनों के लिए। वापस आने का समय जैसे जैसे पास आ रहा था, कुछ भारीपन बढ़ रहा था। मेरा तो ठीक है, क्योंकि मैं उन्हें वापस छोड़ने गुवाहाटी आ रहा था, लेकिन पंछी काफी बेचैन रही। काफी स्ट्रांग रखा उसने खुद को। हम दिवाली के समय वापस आए इंडिया, और मैं करीब 4 से 5 दिन मम्मी पापा के साथ गुवाहाटी में रुका। उन दिनों पापा का मुझ पर विश्वास और रिलायंस, या शायद डिपेंडेंस गलत शब्द हो सकता है, देख के मैं सहर उठता था। मन ही नहीं कह रहा था कि उन दोनों को छोड़ के जाऊं मैं वापस, लेकिन क्या करें, कुछ चीजें जान करके गलत लगती हैं, पर उनको सही कहना पड़ता है और करना पड़ता है। तो वही रामचरण की एब्सेंस में हम एयरपोर्ट पहुंचे। पापा काफी इमोशनल हो चुके थे, जैसे अंदर से चिल्ला रहे हो, और सच बताऊं तो मैं सब सुन रहा था। मैंने भरे मन से चेक इन किया और फोन पे पापा, मम्मी और पंछी को अपडेट किया। फ्लाइट के टेक ऑफ की स्पीड से मेरे दिल ने भी रेस लगा दी और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। शायद दिल्ली तक की पूरी जर्नी में मैं रोता रहा। कभी कभी ये सोचता हूं कि उस दिन मैं इतना क्यों रोया था। क्या अंदर कोई गिल्ट था कि जिंदगी के इस मोड़ पर, जहां उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां हम उनको खुद ही जूझने के लिए छोड़ रहे हैं? क्या मैं कोई चोरी कर रहा हूं अपने कर्तव्यों से? वीकेंड में फोन पे बात कर लेना ही सफिशिएंट है? या शायद कि क्या मैं उनको फिर दोबारा देख पाऊंगा? कुछ गिल्ट तो है और कुछ दुख भी। वैसे तो खुद के लिए जी रहा हूं, पर अब शायद खुद ही को ढूंढने की कोशिश पहली बार महसूस हो रही है। मेरे खुद में तो मैं ही नहीं, ये दोनों भी हैं। और जब इन दोनों को दुख हुआ तो आंसू मेरी आंखों से भी निकले।
बस सच बात तो यह है कि आज मैं 3 साल के बाद वापस गुवाहाटी जा रहा हूं, लेकिन इस बार मम्मी हमें छोड़ के जा चुकी है। कहानी नहीं है ये, सच्चाई है मेरी जिंदगी की, और मेरे ही जैसे शायद और भी कई दोस्तों की जो सुन रहे हैं अभी। सोचिएगा, क्या सही है, किसको हम सही कहते हैं, और क्या सही होना चाहिए। इसका उत्तर आसान नहीं है, मैं भी ढूंढ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। दिस वॉज अ बिट टफ वन बट या अपने विचार बताइएगा, कैसी लगी आपको ये कहानी, और इंतज़ार करिएगा अगली स्टोरी के लिए। कोशिश करूँगा कुछ हल्का रहे अगली बार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग, जहाँ पे भी आप लोग हो। धन्यवाद।